Good morning, students. How are you all? Hope doing good. So, कल वाली वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ नॉलेज के बारे में पढ़ा था। इससे पहले वाली वीडियो में हम नॉलेज को अच्छे से डिस्कस कर चुके थे। तो हमने जैसे कि कल बात करी थी कि टाइप्स ऑफ नॉलेज में हमारे पास टाइप्स बहुत सारे हैं। तो हमें कम से कम हमारे पास 12 से 15 टाइप्स जो है नॉलेज के हैं, जिसमें से कि हम कल 5 डिस्कस कर चुके थे। जिसमें सबसे पहली जो थी वो था हमारे पास पर्सनल नॉलेज, देन प्रायोरी नॉलेज, उसके बाद हमने किया था प्रोसीजरल नॉलेज, देन पोस्टियोरी नॉलेज एंड देन एक्सपीरियंस नॉलेज। तो ये नॉलेज के टाइप्स जो है हम कल डिस्कस कर चुके थे। आज हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट जो उसके टाइप्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो कल हमने 5 टाइप्स डिस्कस किए थे। छठा हमारे पास नंबर 6 है हमारे पास प्रपोजिशनल नॉलेज, जिसको कि हम प्रस्तावनात्मक नॉलेज भी कहते हैं, प्रस्तावनात्मक ज्ञान या विवरणात्मक ज्ञान भी हम इसको कह सकते हैं, डिक्लेरेटिव या डिस्क्रिप्टिव, राइट। तो अब हम देखते हैं प्रपोज। हम जैसे अगर बात करते हैं कि प्रपोजिशन, प्रपोर्शनल मीन्स थोड़ा थोड़ा। तो इस शब्द से जो हम समझ रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा मीन्स थोड़ी नॉलेज हमें पहले से है, कुछ है और कुछ हमें नॉलेज गेन करनी है। जो पहले से हमारे माइंड में एग्जिस्ट कर रही है उसको हम कह रहे हैं प्रपोजिशनल नॉलेज। अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। पहले हम इसके एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, जैसे कि सिंपली नोइंग समथिंग, कि हम किसी चीज़ के बारे में कुछ भी जानते हैं या थोड़ा बहुत जानते हैं, हमारे माइंड में वो चीज़ पहले से एग्जिस्ट करती है। दूसरा है इट इज सिमिलर टू द प्रायर नॉलेज। प्रायर, जैसे हम पहले प्रायर नॉलेज में पढ़ चुके हैं कि जो नॉलेज पहले से हमारे माइंड में एग्जिस्ट करती है उसको हम प्रायर नॉलेज कहते हैं। तो दिस इज सिमिलर टू प्रायर नॉलेज। एंड देन थर्ड इज नॉलेज इज ट्रू। जो नॉलेज है वो जो है ट्रू रहेगी। जैसे कि हम फॉर एग्जाम्पल ले लें, जैसे कि हम बच्चों से पूछें व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। तो इसका जवाब क्या होगा, ट्रू भी आएगा। और कुछ बच्चों को पहले से पता होगा, और अगर नहीं भी पता होगा तो जो भी टीचर या पेरेंट्स जो भी अपने बच्चों को बताते हैं या सिखाते हैं तो वो बिल्कुल नॉलेज जो है ट्रू होगी। उनके माइंड में वो पहले से एग्जिस्ट कर भी सकती है, और अगर नहीं करेगी तो उनको सिखाने के बाद वो उनके माइंड में एग्जिस्ट कर जाएगी और वो नॉलेज उनकी ट्रू हो जाएगी, और नेक्स्ट टाइम के लिए वो नॉलेज उनके लिए प्रायर नॉलेज बन जाएगी। जैसे कि हमारे मैथ्स में थ्योरम्स होते हैं, जैसे कि हमने कल भी एग्जांपल दिया था कि एक ट्राइंगल है तो उसमें जो है हमारे 3 साइड्स होती हैं। जैसे स्क्वायर में 4 साइड्स या ऑल साइड्स आर इक्वल, रेक्टेंगल में पैरेलल साइड्स आर इक्वल, है ना। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। जैसे रेनबो में 7 कलर्स होते हैं। इसी तरह के छोटे छोटे एग्जाम्पल जो एक्चुअली फैक्ट हैं, जो एक्चुअली ट्रूथ हैं, और जो कि हम पहले से ही, जैसे कि बचपन से ही बहुत सारी चीज़ें, जनरल सी चीज़ें सिखाते चले आते हैं बच्चों को, तो वो हमारे माइंड में पहले से एग्जिस्ट रहती हैं। उसको हम प्रायर नॉलेज भी कहते हैं। तो इस तरह की जितने भी हमारे पास नॉलेज होती है इट इज कॉल्ड प्रपोजिशनल नॉलेज, राइट। नाउ नेक्स्ट नंबर 7 इज सब्जेक्टिव नॉलेज। इसको हम हिंदी में बोलते हैं आत्मनिष्ठ, या इसको बोलते हैं व्यक्तिपरक ज्ञान। इसके जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स जिसे हम समझेंगे, जैसे कि ये ऐसे टाइप हो सकता है, ये अकॉर्डिंग टू द पर्सन होगा। सब्जेक्टिव मीन्स सब्जेक्ट से लिया है, तो सब्जेक्ट क्या है, प्रयोज्य मीन्स कोई पर्सन हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग वो जो भी उसके दिमाग में चल रहा है, जो भी उसके माइंड में एग्जिस्ट है, उसकी क्या विचारधारा है किसी टॉपिक को लेकर, क्या वो सोचता है, क्या उसकी थिंकिंग है, ये सब चीज़ वो एक सब्जेक्टिव जो है लिख सकता है, अपने एक्सपीरियंस से भी लिख सकता है। और इसमें जो है अकॉर्डिंग टू द पर्सन अपने अकॉर्डिंगली चलेगा, अकॉर्डिंगली वो कुछ भी लिख सकता है अपने हिसाब से। एग्जिस्टिंग इन द माइंड एंड पर्सनल ओपिनियन, उसका अपना पर्सनल ओपिनियन भी हो सकता है। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, उनके तो आंसर्स जो है एक्यूरेट रहते हैं, लेकिन जब आप अभी बीएड कर रहे हैं तो इस लेवल पे आके अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय नॉलेज,
तो नॉलेज क्या है, अब मैंने तो आपको जैसा पढ़ाया, अब सभी लोग वैसा तो नहीं लिखने वाले हो, तो सब अपनी अपनी राय लिखेंगे। किसी के हिसाब से नॉलेज जो है वो अवेयरनेस है, किसी के हिसाब से नॉलेज बिलीफ है, किसी के हिसाब से जो वो किताबों में पढ़ रहा है वो नॉलेज है, किसी के हिसाब से लाइब्रेरी में बैठ के जो उसने ज्ञान लिया वो नॉलेज है, किसी के हिसाब से जो अपनी उसने लाइफ में एक्सपीरियंसेस से गेन किया वो नॉलेज है। तो डिफरेंट टाइप्स के ओपिनियन किसी भी पर्सन के हो सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के हो सकते हैं। तो अपने अपने व्यूज़ अकॉर्डिंग टू द पर्सन हम अपने हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, अपनी बुकिश नॉलेज के थ्रू, अपना जहाँ भी सीखे जाने, जहाँ जहाँ से हमने सीखा है, जो भी हमारी ओपिनियन बनती है, तो सब्जेक्ट में हम पूरी डिटेलिंग में उसको लिख सकते हैं। एग्जिस्टिंग इन द माइंड, पर्सनल ओपिनियन। एंड इसका एक और लाइन है जैसे इसमें, हाउ मच एन इंडिविजुअल थिंक्स, कि एक इंडिविजुअल किसी पर्टिकुलर टॉपिक, अगर हम नॉलेज ही लें तो इस नॉलेज के लिए, पर्टिकुलर टॉपिक के लिए एक इंसान, एक पर्सन कितना सोच सकता है। सोचने की कोई लिमिट नहीं है और ना लिखने की कोई लिमिट है। अगर कोई इंसान एक्चुअली में कोई ऐसे वगैरह उसको लिखने के लिए दिया जाए और वो सोच सकता है, तो उसकी सोचने की कोई लिमिट नहीं है, वो कितना भी सोच सकता है और अपने सारे व्यूज़, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस, जहाँ जहाँ से उसने नॉलेज गेन की है, चाहे वो किताबों से हो, चाहे वो पड़ोसी से हो, चाहे वो अपनी फैमिली से हो, चाहे वो अपने दोस्तों से हो, जहाँ से भी उसने नॉलेज ली है, वो अपने सारे ओपिनियंस लिख सकता है, अपनी सारी राय लिख सकता है, जो जो वो सोचता है उसके बारे में वो सब लिख सकता है। तो इसको हम कहेंगे सब्जेक्टिव नॉलेज। आत्मनिष्ठ मतलब खुद से, और यह व्यक्तिपरक ज्ञान, जो भी एक व्यक्ति के माइंड में सेट है, या जो भी एक व्यक्ति सोचता है, जितना भी वो सोचता है, वो सब जो है वो सब्जेक्टिव नॉलेज में दे सकता है। तो दिस इज कॉल्ड सब्जेक्टिव नॉलेज। इसी को हम आगे बढ़ते हैं इसमें। नंबर 8 इज ऑब्जेक्टिव नॉलेज। हम हमेशा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को एक साथ लेते हैं और दोनों जो है एक दूसरे के ऑपोजिट ही होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव नॉलेज में अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, तो जैसे कि हमने सब्जेक्टिव में देखा कि हाउ मच एन इंडिविजुअल थिंग्स, किसमें है ये, सब्जेक्टिव में, कि कोई इंडिविजुअल कितना सोच सकता है, और इसमें है हाउ मच एन इंडिविजुअल एक्चुअली नोज। अब क्या है इन दोनों में डिफरेंस देखिए, कि किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में जैसे कि नॉलेज है, तो कितना मर्जी सोच ले इंसान, है ना, कितना सोच सकता है। उसमें ये नहीं है कि क्या सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, कुछ भी सोच सकता है, तो हम उसको कुछ नहीं कह सकते उसमें कि ये पॉइंट आपका गलत है। वो दोनों चीज़ लिख सकता है, वो ऑल उसमें जा सकता है कि वो सब कुछ लिख सकता है, जितना उसके दिमाग में आए। यहाँ पे वो कोई बात नहीं हो रही है कि वो गलत सोच रहा है या सही सोच रहा है, वो उसके अकॉर्डिंग है। मेरे अकॉर्डिंग भले ही ना हो वो, लेकिन उसके अकॉर्डिंग वो नॉलेज है। मैं अपने ओपिनियन कुछ और रखती हूँ, लेकिन वो अपने ओपिनियन में कहता है कि नहीं, दिस इज नॉलेज, तो मैं उसको गलत साबित नहीं कर सकती। बट इन ऑब्जेक्टिव नॉलेज, हाउ मच एन इंडिविजुअल एक्चुअली नोज। अब यहाँ पर पर्टिकुलरली बात आती है कि एक्चुअली नोज। अब नॉलेज में हमें जो है अपना ओपिनियन नहीं रखना है। एक्चुअल में क्या चीज़ है, नॉलेज इज एक्चुअली में क्या है, अवेयरनेस। नॉलेज एक्चुअली में क्या है, एबिलिटी टू डू वर्क। नॉलेज एक्चुअली में क्या है, जिस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। नॉलेज एक्चुअली क्या है, जो बिलीव करने लायक हो। और एक्चुअली क्या है, तो ये सब जस्टिफाइड हो, कि हम उसको जस्टिफाई कर सकें। तो ये हमारे प्रॉपर पर्टिकुलर आंसर्स होंगे। जबकि सब्जेक्टिव में क्या है, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं और इनके अलावा भी कोई भी व्यक्ति लिख सकता है। रेफर्स टू फैक्चुअल डाटा, और जो डाटा होंगे उसमें फैक्ट होंगे। जैसे कि अगर हम फॉर एग्जांपल देखें कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हो, उसमें आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। पहले जब नेट का एग्जाम हुआ करता था, तो उसमें सब्जेक्टिव भी आता था और ऑब्जेक्टिव भी आता था। सब्जेक्टिव में आपको काफ़ी कुछ लिखना होता है, तो वो आप अपने व्यूज़ उसमें लिखते हैं। जबकि ऑब्जेक्टिव में आपको जो है 4 ऑप्शंस दिए जाते थे, उसमें जो एक्यूरेट आंसर होगा वो आपको देना होता है। तो उसमें दूसरे की ओपिनियन क्या है, पर्सनल ओपिनियन क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, इट डजंट मैटर। आपको एक्चुअल आंसर जो है उसमें देना होगा, जो कि फैक्चुअल डाटा होगा, बट डिपेंड ऑन एक्सपर्टाइज या एबिलिटी। अब एक्यूरेट आंसर वही दे पाएगा जिसने कि बहुत डीप स्टडी करी हो, जिसने कि एक्चुअल स्टडी करी हो, जो कि उसका एक्सपर्ट होगा, वही बता पाएगा कि व्हाट इज नॉलेज, इट इज अवेयरनेस और इट इज समथिंग एल्स। तो दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव नॉलेज। बट थोड़ा ही डिफरेंस है इसमें, कि सब्जेक्टिव क्या है, कि हाउ मच एन इंडिविजुअल थिंग्स,
कितना वो सोच सकता है, कितना ज़्यादा और कितना वो लिख सकता है। और जबकि ऑब्जेक्टिव में क्या है कि हाउ मच एन इंडिविजुअली एक्चुअली नोज, एक्चुअल में क्या है। कहने को तो वो बहुत कुछ है, लेकिन एक्चुअल में वो क्या है। तो दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव नॉलेज। तो आज हमने जो है इस वीडियो में 3 टाइप्स की नॉलेज को डिस्कस किया, प्रपोजिशनल नॉलेज, सब्जेक्टिव नॉलेज एंड ऑब्जेक्टिव नॉलेज। नेक्स्ट वाले जो इसके पार्ट है, अभी 3 से लेके 4 टाइप्स इसके और बचे हुए हैं, उसको हम नेक्स्ट वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।